Bismillahirrahmanirrahim. Linux Administration Module 1, Lecture number 8, Ownership and Permissions. File Ownership. File Ownership क्या है? File Ownership सिंपली हम ये कहें कि फाइल या डायरेक्टरीज को कौन एक्सेस कर सकता है। इसकी ऑनरशिप ऑनर फाइल जो है वो क्रिएट किसने किया है और फाइल के ग्रुप मेंबर्स कौन हैं, फाइल जो है वो बिलोंग्स करता है कितने ग्रुप्स से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें। फाइल एंड फोल्डर सिक्योरिटी इज अ बिग पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. These permissions allow you to choose exactly who can access your files and folders, providing an overall enhanced security system. Ownership जो है वो सिक्योरिटी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है कि पर्सनल रूट के अलावा बाकी जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो दूसरे फाइल्स को एक्सेस ना कर पाए। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो फाइल परमिशन या फाइल ओनरशिप का है। This is one of the major weakness in the older Windows operating system where by default all users could see each other's file. Windows 98, 95, me, etc. The user who create a file or a directory is the owner of that file or directory. जिस यूजर से आप लॉगिन हुए हैं उस यूजर के थ्रू अगर कोई फाइल आप क्रिएट करते हैं, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, देन इट मींस यू आर ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी. ओनली द रूट यूजर कैन चेंज द ओनरशिप ऑफ फाइल और डायरेक्टरी. अच्छा, रूट जो है वो चेंज कर सकता है फाइल की ओनरशिप या डायरेक्टरी की ओनरशिप. फाइल ओनरशिप चेंज करने के लिए एक कमांड है चेंज ओनरशिप, चेंज ओन, CHOWN. This command is used to change user ownership and it is also used to change both user ownership and group ownership of any file or directory. ठीक है, तो इस कमांड के थ्रू, चेंज ऑनर कमांड के थ्रू आप ऑनरशिप चेंज कर सकते हैं, फाइल का ऑनर चेंज कर सकते हैं या उसका ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं और दोनों एक साथ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो नीचे जो सिंटैक्स है ये सिंटैक्स है CHOWN. ये कमांड है यूजर नेम. जो आप यूजर ऑनरशिप अगर चेंज कर रहे हैं तो वो यूजर पहले से मौजूद होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पर फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम. CHON अगर आपने ग्रुप ऑनरशिप भी चेंज करनी है, ग्रुप नेम भी चेंज करना है तो दोनों साथ दे सकते हैं, यूजर नेम कॉलन ग्रुप नेम और उसके बाद फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम. अच्छा, यहाँ पर कॉलन के बदले आप डॉट भी दे सकते हैं, यूजर नेम डॉट ग्रुप नेम और आगे फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम. चेंज ग्रुप, टू चेंज द ग्रुप ऑफ ओनरशिप ऑफ अ फाइल. अगर आपने सिर्फ ग्रुप चेंज करना है तो उसके लिए आप CHGRP कमांड यूज कर सकते हैं. ये सिर्फ ग्रुप चेंज करेगा. CHON ये दोनों चीजें चेंज करेगा, ग्रुप ऑनरशिप भी चेंज करता है, ग्रुप भी चेंज करता है. ठीक है, चेंज ऑनर के साथ बहुत सारे स्विचेस हैं, -R और चेंज ग्रुप -R. -R किस लिए यूज किया जाता है? टू चेंज ओनरशिप और both user ownership and group ownership of a directory and its contents subdirectories recursively. वैसा सिंपल जो है वो अगर -R नहीं लगाते तो जो जो डायरेक्टरी या फाइल नेम आपने लिखा है सिर्फ उसी की ओनरशिप या उसी का ग्रुप चेंज होता है. अच्छा, ऐसी एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स हैं, डायरेक्टरीज के अंदर सब डायरेक्टरीज हैं, उनके अंदर और सब डायरेक्टरीज हैं. तो आप चाहते हैं वन गो में
उस डायरेक्टरी और उसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, उन सब की ऑनरशिप और ग्रुप जो आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज हो जाए। मतलब जो आप कमांड या जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब पे हो जाए, सारे कंटेंट्स पे अप्लाई हो जाए। तो इस कंडीशन में आप -R लेंगे। R का मतलब होता है रिकर्सिव। इसका सिंटैक्स कुछ यूं है, चेंज ऑन CHON -R यूजर नेम डायरेक्टरी नेम। ठीक है। -R जो है फाइल के लिए नहीं देनी, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी के लिए देनी है, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह से चेंज ग्रुप -R, अगर सिर्फ ग्रुप आपने चेंज करना है और रिकर्सिवली चेंज करना है, एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज हैं, उनके अंदर फिर मल्टीपल डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, तो उन सब की अगर परमिशन आपने चेंज करनी है तो और ग्रुप चेंज करना है तो -R आप यूज करेंगे। और उसी तरह से -R यूजर नेम कॉलन ग्रुप नेम, तो वन गो में यूजर नेम एंड ग्रुप नेम दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है। परमिशंस यूनिक्स, अच्छा इससे परमिशन को डिस्कस करने पहले पहले ये देख लेते हैं। करंटली मैं लॉगिन हूँ अभी रूट यूजर से। ठीक। और देख लेते हैं कि यूजर्स हमारे पास कितने हैं। गेट etc पासवर्ड। ठीक है। दोस्तों एडमिन है, साकिब है, टेस्ट है, ये 3 यूजर्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ls स्पेस -l रूट की होम डायरेक्टरी पे चले जाते हैं। इस पे एक फाइल है ये first.txt। ठीक है। इसका ऑनर जो है वो है रूट, और इसका ग्रुप जो है वो भी रूट है। ठीक है। अब हमने इसकी जो ऑनरशिप चेंज करनी है, पहले ऑनरशिप चेंज करते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या है, ch on उसके बाद आप देंगे यूजर नेम ऑनर। इसकी ऑनरशिप मुझे ये चेंज करनी है, ये दिस इज ऑनर, और ये जो है ये ग्रुप है। ठीक है। अच्छा, ls स्पेस -lh क्लियर करके दोबारा चलाता हूँ। अच्छा, इस चीज को दोबारा समझने के लिए एक जो इसका आउटपुट आया है ls स्पेस -lh, ठीक है, इस आउटपुट को समझने के लिए ये देखें, यही कुछ इसी तरह का हमारे पास व्यू है। ये एक रो को अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से हमें शो होगी। स्टार्टिंग में डैश का मतलब होता है या तो ये फाइल है, या तो अगर डी होगा तो ये डायरेक्टरी होगी। ठीक है। अगर यहाँ पर डी है तो डायरेक्टरी है, डैश है तो फाइल है, और तीसरी चीज भी हो सकती है वो है लिंक, सॉफ्ट लिंक, या जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट। ठीक है जी। ओके। ये जो है यहाँ पर क्या आ सकता है, डैश भी आ सकता है, डैश जैसे दिया हुआ इसमें, और दूसरा जो है वो डी आ सकता है डायरेक्टरी, और तीसरा जो है एल आ सकता है। ठीक है। ये 3 चीजें इसमें आ सकती है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये चीजें रीड राइट एग्जीक्यूट किसका है, ये यूजर का। ठीक है। रीड राइट एग्जीक्यूट ये है यूजर का। और एक मिनट,
ओके, ये यूजर का हो गया। और ये जो है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड फिर डैश है फिर एग्जीक्यूट है, ये किसका है? ग्रुप का। तो ये यूजर का मतलब है ये ऑनर है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो है अदर देन ग्रुप्स, ठीक है। ऑनर ऑनर के बाद या यूजर के बाद ग्रुप्स, ग्रुप क्या कर सकता है और अदर देन ग्रुप क्या कर सकता है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस ऑनर जो है वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ग्रुप मेंबर्स क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। अदर देन ग्रुप मेंबर्स क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, ना रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये हार्ड लिंक। और ये क्या है? ये है ऑनर। अच्छा, ये जो है ऑनर, ये बेसिकली ऑनरशिप है, ऑनर, ऑनर का नाम। और ये है ग्रुप, कि ये किस ग्रुप से, ये यूजर जो है या ये ऑनर है, ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ठीक है। तो इसके ग्रुप मेंबर जो है वो रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये फाइल साइज है, ठीक है। ये इसकी साइज क्या है, कब ये मॉडिफाई हुआ था या क्रिएट हुआ था, और ये एक्चुअल फाइल नेम है। तो ये इस फाइल नेम टेस्ट की जो ऑनरशिप है और उसकी परमिशंस हैं इसी तरह से शो की गई है, ठीक है जी। ओके, तो ये फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, इसकी ग्रुप परमिशन देखें। ऑनर क्या कर सकता है? रीड एंड राइट कर सकता है। ग्रुप मेंबर्स क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। अदर देन ग्रुप मेंबर्स क्या कर सकते हैं? वो भी रीड ही कर सकते हैं। तो इसका ऑनर कौन है? रूट। ग्रुप कौन सा है? ये जो फाइल है किस ग्रुप से ये एसोसिएटेड है? रूट है, ठीक है। और इसकी साइज जो है वो 65 बाइट्स है। और फाइल का नाम जो है वो फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है जी। तो इसकी ऑनरशिप हम चेंज करते हैं, CHOWN ऑन। और उसके बाद यूजर दें, यूजर जो भी देंगे, ऑनर जो भी देंगे वो पहले से मौजूद होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देता हूँ ABC फर्स्ट डॉट, या मैं देता हूँ अहमद फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इनवैलिड यूजर, यहाँ पर एरर आएगा, इनवैलिड यूजर। तो जो यूजर है हमारे पास, 3 यूजर्स हैं, साकिब है, सिसएडमिन है और टेस्ट 1 है या टेस्ट है जो भी है। तो उनमें से हम कोई चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो CHOWN फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ साकिब फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, LSS प्लस माइनस LH। देखें, पहले इसका जो ऑनर था वो रूट था, अब इसका ऑनर जो है वो साकिब हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप इसका ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। ग्रुप फॉर एग्जांपल हम कोई ग्रुप ऐड करते हैं, ग्रुप ऐड कमांड से, ग्रुप ऐड टेक स्किल्स, ठीक हो गया। तो हम इसको चेंज ग्रुप की कमांड है, चेंज ग्रुप, ग्रुप का नाम देंगे टेक स्किल्स, उसके बाद फाइल का नाम फर्स्ट डॉट टी एक्स, LSS प्लस माइनस LH। अब ये देखें इसका ऑनर कौन है, और ये ग्रुप हमने इसका चेंज कर दिया टेक स्पेस, ठीक है। तो ये हमने 2 कमांड यूज करके, एक CHOWN, CH ऑन से ऑनर चेंज किया, और CH ग्रुप से हमने ग्रुप चेंज किया। तो ये दोनों काम एक ही कमांड से एक भी हो सकते हैं, एक ही लाइन पे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसका ऑनरशिप और ग्रुप जो है वो चेंज हो जाए, मैं इसको लिखता हूँ CHOWN चेंज ऑनर, और ऑनरशिप मुझे करना है सिसएडमिन कॉलन सिसएडमिन,
ठीक है, इसका मैंने ग्रुप जो है ऑनर जो है वो ससेटमेंट करना है, ग्रुप भी ससेटमेंट करना है, और फाइल का नाम है first.txt। ठीक है, अब देखें ls स्पेस -ls, तो वन गो में हमने दोनों चेंज कर दिए। तो पहले इसका ऑनर जो था वो साकिब था, और ग्रुप नेम जो था वो टेक स्किल्स था। तो हमने वन गो में इस कमांड से हमने ग्रुप यूजर ऑनर एंड ग्रुप दोनों चेंज कर दिए। ठीक है, यूजर एंड ऑनर में कंफ्यूज ना होइएगा, एक ही बात है, यूजर और ऑनर। ठीक है जी, तो अब यही परमिशंस हम चेंज करते हैं डायरेक्टरी पे, और डायरेक्टरी के अंदर अगर मुख्तलिफ डायरेक्टरीज हैं तो उसको भी चेंज कर लेते हैं। तो एक हमारे पास डायरेक्टरी है टेक स्किल्स की, इसको देखते हैं। cd टेक स्किल्स, पहले चेक करें डायरेक्टरी के अंदर क्या है। ठीक है, एक और हम डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, cd टेक स्किल्स cp /etc /all, ऐसा करते हैं cp -rp /etc डॉट। इस कमांड का मकसद क्या है, ये कमांड क्या करेगी? cp कॉपी रिकर्सिव और परमिशन भी रिटर्न रहे, जो परमिशन etc की डायरेक्टरी के हैं वही रिटर्न रहे। अच्छा, उसके बाद कॉपी करना क्या है, etc की पूरी डायरेक्टरी हमने कॉपी करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गए कमांड, ये इसके ऑप्शंस, ये सोर्स, और ये डॉट का मतलब है कि डेस्टिनेशन, जिस जगह पे आप मौजूद हैं, जिस डायरेक्टरी में मौजूद हैं, उसी डायरेक्टरी में ये पूरी डायरेक्टरी कॉपी हो जाए। चेक करें। ठीक है, ये देखें etc की डायरेक्टरी कॉपी हो गई है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर जाके देखते हैं। अच्छा, etc की डायरेक्टरी के बाहर देखें, etc की डायरेक्टरी के जो ऑनरशिप है और ग्रुप है वो रूट ही है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टरी से अंदर से भी व्यू कर लेते हैं, ls स्पेस -l, और इसके अंदर देखिए ये डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं। ठीक है, उन सब की परमिशन क्या है, रूट है। ठीक है, चलें टेक स्किल्स ls स्पेस -lh कर देते हैं। ठीक है, अच्छा टेक स्किल्स की जो डायरेक्टरी है उसकी ऑनरशिप, इसका ऑनर है रूट और इसका ग्रुप है रूट। ठीक है, chon करना उसको sys admin, डॉट भी हम दे सकते हैं, कॉलन कॉलन भी दे सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या डॉट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो जैसे आप लिखना चाहें, sys admin कॉलन sys admin, स्पेलिंग में मिस्टेक है, sys admin कॉलन sys admin, और डायरेक्टरी का नाम क्या है, टेक स्किल्स। ठीक है, sys admin का स्पेलिंग मिस्टेक, SYSADMIN। ठीक है जी, ls स्पेस -lh, ये देखें इसका जो टेक स्किल्स की पहले जो ऑनरशिप थी रूट थी, अब क्या हो गई है, sys admin। चलें टेक स्किल्स की डायरेक्टरी के अंदर जाके देखें, LH। अच्छा, यहाँ पर देखें कि इसके अंदर की डायरेक्टरीज या फाइल्स, इसके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उनकी परमिशन पे इफेक्ट नहीं आया। हालांकि हमने लिखा है कि ये कमांड चलाई है chon sysadmin और sysadmin। ठीक है, चेंज ऑनरशिप इसका sysadmin हो, ग्रुप इसका sysadmin हो,
टैक्स स्किल की डायरेक्टरी का, लेकिन टैक्स स्किल की डायरेक्टरी का तो ऑनरशिप उसकी चेंज हो गई है, लेकिन इनसाइड जो उसकी डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट्स हैं उस पर इफेक्ट नहीं आया। उसका रीजन ये है कि हमने रिकर्सिवली इसकी परमिशन चेंज नहीं की। ठीक है, तो दोबारा आ जाए और यही कमांड लिखें। ठीक है, CHON माइनस कैपिटल आर, CHON माइनस कैपिटल आर, कैपिटल आर का मतलब है रिकर्सिव, sysadmin colon sysadmin और tech skills। ठीक है, ग्रेट। चेक नाउ CD tech skills ls स्पेस माइनस LH। अब ये देखिए, ठीक है, ETC की डायरेक्टरी है, उसके अंदर भी जाके देखें ls स्पेस माइनस L। ये देखिए, तो रिकर्सिवली अंदर उसके अंदर जितनी डायरेक्टरीज हैं, उनके अंदर जितनी डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, उन सब की परमिशंस जो हैं, ऑनरशिप एंड ग्रुप, वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये है फंक्शन रिकर्सिव का। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है जी। चेंज ग्रुप भी हो गया। ओके, अब है परमिशंस। परमिशंस क्या है? द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लाइकवाइज लिनक्स डिफर्स फ्रॉम अदर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट इन दैट इट इज नॉट ओनली अ मल्टीटास्किंग सिस्टम बट इट इज अ मल्टी यूजर सिस्टम एज वेल। लिनक्स और यूनिक्स जो है वो मल्टीटास्किंग ही नहीं है, बल्कि मल्टी यूजर एनवायरनमेंट भी है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स यूजेस द सेम परमिशन स्कीम एज यूनिक्स। लिनक्स जैसा कि ड्राइव किया गया है यूनिक्स से, तो उसकी काफी चीजें मिलती जुलती हैं। ईच फाइल एंड डायरेक्टरी in a Linux computer has associated permissions, that is the settings that determine who can access the file and what they can do with it। कहने का मकसद ये है कि लिनक्स में जो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं उनमें हम परमिशन सेट कर सकते हैं, और परमिशन का मतलब ये होता है कि कौन कौन उन डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकता है, उन डायरेक्टरी में क्या चेंज कर सकता है, या सिर्फ रीड कर सकता है, या ना वो चेंज कर सकता है ना वो रीड कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हम फाइल्स और डायरेक्टरीज पे परमिशन अप्लाई करके उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। फाइल क्या? ईच फाइल एंड डायरेक्टरी ऑन लिनक्स सिस्टम इज असाइन्ड एक्सेस राइट्स फॉर द ऑनर ऑफ द फाइल, द ग्रुप मेंबर्स एंड एवरीबॉडी। एवरीबॉडी का मतलब है अदर्स, ये यूजर हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये अदर्स हो गया। ठीक है, तो हम तीनों के राइट्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, rights can be assigned to read a file, to write a file and to execute a file। ठीक है, तीन राइट्स हैं, या तो रीड कर सकता है, या एग्जीक्यूट कर सकता है, या राइट कर सकता है। ऑफ अ फाइल, रन द फाइल एज अ प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज इसमें याद रखिएगा कि जो डायरेक्टरी है वो हमेशा एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में ही होती है। एग्जीक्यूटेबल ऑप्शन उसका इनेबल होता है डायरेक्टरी का। ठीक है, और फाइल का एग्जीक्यूटेबल ऑप्शन इनेबल नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि फाइल में जब हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट को रन करना चाहते हैं, तो फिर उसको एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, अदरवाइज एग्जीक्यूटेबल उसको नहीं बनाते। ठीक है, there are three types of file permissions. Read permission refers to a user's capability to read the content of the file। ठीक है, रीड का मतलब है कि फाइल अगर रीडेबल फाइल है तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं वो रीड कर पाएंगे। राइट की परमिशन ये है कि उसमें हम चेंजेस कर पाए, उसको फाइल को मॉडिफाई करें, कोई चीज डिलीट करनी है, ऐड करनी है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो हम राइट की परमिशन के थ्रू कर सकते हैं। एग्जीक्यूट परमिशन इफेक्ट यूजर्स कैपेबिलिटी टू execute or a file or a navigate directory by using cd command। ठीक है, अगर फाइल है
तो वो एग्जीक्यूट होगा। फाइल मैंने जैसे बताया कि जब हम लिनक्स में बैश स्क्रिप्टिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, बैश स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल कमांड्स या मल्टीपल टास्क आप वन टाइम एक ही फाइल में रख के चलाना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो वो आप बैश स्क्रिप्टिंग के थ्रू करेंगे। और बैश स्क्रिप्टिंग जिस फाइल में आप प्रोग्राम बनाएंगे उसको फिर उसको फिर एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे आप। ठीक है, तो फाइल को एग्जीक्यूटेबल किस तरह से बनाया जाता है वो भी हम इसमें अभी चेक करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग LSS प्लस माइनस LH, H का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, L डिटेल लिस्टिंग कमांड वी कैन शो फाइल इंफॉर्मेशन। तो ये फाइल इंफॉर्मेशन हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। ठीक है जी, ये हमने डिटेल में, इसको जरा क्लीन कर देते हैं। ठीक हो गया, ओके। ठीक है जी, फाइल परमिशन। एवरी फाइल एंड डायरेक्टरी ऑन अ लिनक्स सिस्टम इज ओन्ड बाय स्पेसिफिक यूजर एंड ग्रुप। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देयरफॉर फाइल परमिशंस आर डिफाइंड सेपरेटली फॉर यूजर ग्रुप एंड अदर्स। ठीक है, तो इस वजह से फाइल परमिशंस डिफाइन की जाती हैं अलग से, यूजर के लिए, ग्रुप के लिए, अदर देन ग्रुप्स, या एवरीबॉडी के लिए। यूजर, द यूजर नेम ऑफ द पर्सन हु ओन्स द फाइल। अगर किसी यूजर ने फाइल बनाया है तो इसका मतलब ये ऑनर होगा इसका। By default, the user who creates the file will become its owner. Okay. Group, the user group that owns the file. All users who belong to the group will have the same access permissions to the file. यूजर ग्रुप क्या है कि अगर कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, 3-4 यूजर्स हैं, वो एक ही डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट के मेंबर्स में वो ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं, ग्रुप के फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ग्रुप पे जो परमिशन दी जाएगी वो जितने भी यूजर्स हैं उस ग्रुप में वो सब पे अप्लाई होगी। द यूजर ग्रुप दैट ओन्स अ फाइल, ऑल यूजर्स हु बिलोंग टू द ग्रुप विल हैव द सेम एक्सेस परमिशन टू द फाइल। ठीक है, तो जो ग्रुप पे परमिशन है वो उस ग्रुप के मेंबर्स सब पे वो परमिशन अप्लाई होंगी। अदर का मतलब है द यूजर हु इज नीदर द ओनर ऑफ द फाइल एंड नॉर इन अ ग्रुप ऑफ द फाइल। अदर का मतलब है एवरीबॉडी एल्स देन यूजर एंड ग्रुप। ठीक है, तो ये फर्दर ये जो है वो यहाँ पर शो किया गया है। ये डैश है, यहाँ पर ये एल हो सकता है, डी हो सकता है, और डैश का मतलब ये फाइल है। ये रीड राइट एग्जीक्यूट दिस इज फॉर ऑनर, रीड एंड एग्जीक्यूट दिस इज फॉर ग्रुप, एंड रीड एंड एग्जीक्यूट लास्ट वन जो है वो अदर, अदर देन ग्रुप। क्लियर, ओके। फाइल परमिशन हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? chmod stands for change mode, which changes the file or directory mode bits. To put it simply, use chmod command to change the file or directory permissions. अगर डायरेक्टरी परमिशन और फाइल परमिशन हमें चेंज करनी है तो वो हम chmod के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ओके जी, तो अगेन अगर chmod, अगर आपने डायरेक्टरी परमिशन चेंज करनी है और उस डायरेक्टरी में अंदर सब डायरेक्टरीज भी हैं, फाइल्स भी हैं, तो आप -R यूज़ करेंगे फॉर रिकर्सिव मोड। ठीक है, रिकर्सिव का मतलब होता है कि फाइल डायरेक्टरीज के अंदर डिफरेंट डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, उन डायरेक्टरीज के अंदर अगेन बहुत सारे डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स हैं, तो उन सब की परमिशन वन गो में कंसिस्टेंट हो जाएगी।
मतलब कि जो आप पेरेंट डायरेक्टरी की सेट कर रहे हैं वही उसके सब डायरेक्टरीज या उसके जो कंटेंट्स हैं उनकी परमिशन भी वही रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है जी। There are two methods to change permission, octal method and symbolic method. तो परमिशन अगर हम चेंज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ chmod तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। ठीक है, एक ऑप्शन है ऑक्टल मेथड, दूसरा है सिंबॉलिक मेथड। ठीक है जी। ओके, फाइल परमिशन, यूजर, ऑनर, ग्रुप, अदर्स। यू के लिए इसको एक होता है यूजर, ग्रुप, अदर्स। परमिशन इन ऑक्टल, ऑक्टल जो है वो क्या है, ऑक्टल के लिए 4, रीड के लिए होता है 4, राइट के लिए 2, एग्जीक्यूट के लिए 1। रीड, राइट, एग्जीक्यूट। ठीक है, रीड के लिए होता है 4, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि ऑनर जो है वो रीड, राइट, एग्जीक्यूट करे, ग्रुप मेंबर्स जस्ट रीड एंड एग्जीक्यूट करें। ठीक है, और अदर देन ग्रुप जो है वो जस्ट रीड करें, एग्जीक्यूट भी ना करें। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू बनेगी 754 बनेगी। ठीक है, एक्सेस परमिशंस आर डब्ल्यू एक्स, बाइनरी वेट इसका जो है वो 4 है, 2 है, 1 है, और ये बेसिकली ये जो है वो ऑक्टल है, ऑक्टल मेथड, और ये है बाइनरी 111101100। बाइनरी वैल्यूज इसकी जो है वो या वैल्यूज जो है वो ये होंगी 754। और ये जो मेथड ये जो है ये सैंपल लिखे हैं RWX, दीज आर द सैंपल्स फॉर चेंजिंग दी परमिशंस। सिंपल ये समझे कि ये एक फर्स्ट और ठीक सी फाइल है। ठीक है, इसकी परमिशन क्या है, रीड, राइट, रीड, राइट, रीड, राइट, रीड एंड रीड। ठीक है, मुझे जो है वो ऑनर ऑनर मैं चाहता हूँ कि रीड राइट करे, ग्रुप मेंबर जो है वो भी रीड राइट करे, अदर देन ग्रुप कुछ ना करे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है हमें, फॉर एग्जांपल ये एक फाइल है, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, इसकी परमिशन मैं सेट करना चाहता हूँ जो ऑनर है या यूज़र है, यूज़र जो है वो रीड प्लस राइट करें, ग्रुप मेंबर जो है वो भी रीड प्लस राइट करें, अदर देन यूज़र एंड ग्रुप्स जो हैं वो कुछ भी ना करें। ठीक है, तो इसकी हम ऑक्टल में किस तरह से बनाएंगे, रीड के लिए नंबर जो होता है वो होता है रीड इक्वल्स टू 4, राइट के लिए होता है 2, एग्जीक्यूट के लिए होता है 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में R प्लस W ये हो गए 6। ठीक है, 4 प्लस 2 और 6, ग्रुप के भी 6, और अदर देन इसके कुछ भी हम ऑन नहीं करना चाहते तो ये हो गया। तो इसकी कमांड इस तरह से होगी chmod और 660 फर्स्ट डॉट
txt, ठीक है। इसकी भी परमिशन है कि ऑनर जस्ट रीड एंड राइट कर सकता है, अदर ग्रुप एंड अदर्स जो है वो जस्ट रीड कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, chmod 660, ठीक है। 6 का मतलब है कि ऑनर जो है वो रीराइट करेगा, ग्रुप मेंबर्स भी रीराइट करेंगे, अदर देन ग्रुप्स कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और ये होगा first.txt, चेक फाइल परमिशन। अब देखें ये पहले क्या था, ठीक है। और अब ये इफेक्ट इसका क्या आया है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि अब इसको टेस्ट करना है। टेस्ट हम किस तरह से करेंगे, मतलब इसका ऑनर कौन है, ससेटमेंट, ग्रुप मेंबर्स कौन है, ससेटमेंट, ठीक है। और अदर देन ग्रुप जो है उसके लिए परमिशन कोई भी नहीं है। तो हमारे पास दो यूजर्स बने हुए हैं, एक ससेटमेंट है और एक है साकिब, ठीक है। तो साकिब जो है वो अदर देन ग्रुप है, ठीक है। मीन्स अगर मैं ये फाइल कॉपी करूं सिस एडमिन की डायरेक्टरी में भी और साकिब की डायरेक्टरी में भी, तो सिस एडमिन इसको रीड राइट कर सकता है, साकिब इसको रीड भी नहीं कर सकता। करके देखते हैं, कॉपी, इसकी परमिशन आप जो है वो वही रखें, रिकर्सिव परमिशन के जो परमिशन है वो जब कॉपी होने के बाद भी सेम ही रहेंगी। फर्स्ट डॉट txt, एक तो यूजर की होम डायरेक्टरी, किस यूजर की होम डायरेक्टरी में डालना है, सिसएडमिन की, ठीक है। और दूसरा जनाब साकिब की डायरेक्टरी में, ठीक है। ls स्पेस माइनस l, ls स्पेस माइनस lh स्लैश टिल्ड साइन एंड सिसएडमिन। सिसएडमिन की डायरेक्टरी का हम अगर व्यू लेना चाहें तो ये सिसएडमिन की डायरेक्टरी का व्यू है, ठीक है। करंट डायरेक्टरी मेरी कौन सी है, रूट, लेकिन सिसएडमिन की डायरेक्टरी किसके देखें, परमिशन वही है। और अगर साकिब की डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी का व्यू लेना चाहते हैं, ls स्पेस माइनस lh और साकिब, ठीक है। तो ये फर्स्ट डॉट txt दोनों में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिसएडमिन पे स्विच करते हैं, स्विच su sysadmin, ठीक है। इसमें देखें ये फर्स्ट डॉट txt फाइल है, फर्स्ट डॉट txt फाइल मौजूद है। हम इसको रीड कर सकते हैं, मोर से भी कर सकते हैं, कैट फर्स्ट डॉट txt। अच्छा, इसको एडिट कर सकते हैं, vim फर्स्ट डॉट txt। और इसको जो है वो ये दो लाइन अगर हम मिटा दें, सिर्फ एक लाइन रखें और इसको सेव कर दें, ठीक है। ये सेव भी हो गया, मतलब सिसएडमिन जो है वो ओनर है, वो इसमें चेंजेस भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, कैट फर्स्ट डॉट txt, ठीक है। ग्रेट। अब आते हैं स्विच यूजर माइनस साकिब, ठीक है। करंटली मैं साकिब के यूजर से लॉगिन हूँ, ठीक है जी। और मेरे पास देखिए फाइल कौन से हैं, ये फर्स्ट डॉट txt फाइल मौजूद है, ठीक है। इसका ऑनर सिसएडमिन है, ग्रुप मेंबर जो है, ग्रुप जो है वो सिसएडमिन है। परमिशन क्या है, ऑनर रीड राइट कर सकता है, ग्रुप मेंबर्स रीड राइट कर सकते हैं, अदर देन ग्रुप कुछ भी नहीं कर सकते। तो साकिब जो है वो अदर देन ग्रुप है, इसका मेंबर नहीं है। लेट मी चेक, कैट फर्स्ट डॉट txt क्या है, एक्सेस डिनाइड, वेरी गुड। इसका मतलब है परमिशन जो हमने सेट किए हैं वो बिल्कुल ठीक है, एक्सेस डिनाइड। क्या ये इसको राइट कर सकता है, vm first डॉट txt, ठीक है। परमिशन डिनाइड का मैसेज आ रहा है, अंदर कंटेंट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो परमिशन जो हमने सेट की हैं, दैट्स फाइन। आई होप कि आपको ये परमिशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, ठीक है जी। तो परमिशन आप दो तरीके से सेट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर से भी और दूसरा सैम्बल लिंक से भी। सैम्बल हमारे पास कौन से हैं, rwx रीड राइट एग्जीक्यूट,
और अगर आप ऑक्टल बेसिस पे करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको ये जो भी परमिशंस आप ऑन कर रहे हैं तो उनकी वैल्यूज जो प्रीसेट वैल्यूज हैं, जैसे आर के लिए 4 है, रीड के लिए 2 है, एक्स के लिए 1 है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ये हमेशा मुस्तकिल यही रहेंगी। ठीक है, इनको आप प्लस कर देंगे तो आप यूजर के लिए अलग, ग्रुप के लिए अलग, और अदर देन ग्रुप के लिए अदर परमिशन सेट करके उसको ऐड करके और फिर वो chmod कमांड के थ्रू आप फाइल पे या डायरेक्टरी पे परमिशन अप्लाई करें। क्लियर? अच्छा, ये chmod 775 इस ये भी सिंटैक्स है। 775 ये ऑक्टल मेथड है, उसके बाद फाइल नेम ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 और ये बाइनरी में 000। अगर फाइल परमिशन नहीं देनी तो अपने वो बाइनरी में 00 होगा। अगर जस्ट एग्जीक्यूट करना है तो ये 1 होगा। अगर डब्ल्यू देना है तो 10 10 मतलब 2 और 3 जो है वो, अगर इनको आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी। और जो ऑन होगा, अगर आप रीड देना चाहते हैं तो उसको ऑन कर दें, राइट देना चाहते हैं तो उसको भी ऑन कर दें, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसको भी ऑन कर दें। ठीक है, तो अगर ऑफ रखना चाहते हैं तो उसके बिट को 0 कर दें। इसमें समरी ये है, नो परमिशन, सिर्फ एग्जीक्यूट, इसमें सिर्फ राइट की है, इसमें राइट और एग्जीक्यूट की है। इस तरह से आप ये सेट कर सकते हैं। सिंबलिक लिंक मेथड में आप प्लस और माइनस यूज कर सकते हैं और इक्वल साइन यूज करते हैं। ठीक है, अगर परमिशन असाइन करनी है तो आप प्लस देंगे, अगर परमिशन रिवोक करनी है, किसी की परमिशन हटानी है सिंबलिक मेथड में, तो आप माइनस यूज करेंगे। ठीक है, और असाइन करनी है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ऑनर जो है वो रीड राइट एग्जीक्यूट कर ले तो ए अगर देंगे, ए इक्वल्स टू रीड राइट एग्जीक्यूट ऑल, ए का मतलब ऑल, तो ये सारे जो भी है ऑनर ग्रुप एंड अदर देन ग्रुप्स, ये रीड राइट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, okay, by using plus and minus symbols we are just adding or revoking the permissions to the previously existing permissions without altering them. While using equal sign symbol to set permissions, all the previous permissions on the source file or directory are replaced by the new ones. अगर equal sign use करेंगे तो new, और newly आप assign करेंगे, otherwise आप plus और minus से add और revoke कर सकते हैं। तो सिंबलिक लिंक अगर हम यूज करके और परमिशंस अगर हम अपनी सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले करते हैं। कोई भी ऑनर है वो अपने फाइल्स की परमिशन सेट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये चेक कर लेते हैं। ये देखें, su माइनस साकिब। ठीक है, तो टच my डॉट txt, इसकी परमिशन क्या है? इसकी परमिशन ये है। ठीक है, तो chmod 600 my.txt। ठीक है, तो यूजर जो है अपना अपने फाइल पे परमिशन वगैरह वो सेट कर सकता है और ठीक है, ls स्पेस माइनस l। ओके, अच्छा, यही काम अगर हम ग्रुप के थ्रू करना चाहें, सॉरी सिंबलिक लिंक के थ्रू करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे? अब एक कॉन्फ डॉट बैक है, कॉन्फ डॉट बैक, इसकी डायरेक्टरी का मुझे ऑनर पे जस्ट, क्योंकि ये बैकअप डायरेक्टरी है, ऑनर के अलावा और कोई इसको रीड एंड राइट एग्जीक्यूट ना करें। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि chmod माइनस r रिकर्सिव के इस फाइल के अंदर भी जो परमिशंस हैं, जो डायरेक्टरीज हैं, उन पे डायरेक्टरी एंड फाइल या इस कॉन्फ बैक के कंटेंट्स जो हैं उन पे भी सेम परमिशन अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए chmod माइनस कैपिटल R। ठीक है, उसके लिए u इक्वल्स टू
या u प्लस कर दें rwx कॉमा, अधर पे आपने क्या देना है, अधर पे ये पहले से ही मौजूद है r एंड x, इसको आप रिवोक कर दें, माइनस r x कॉमा, सॉरी ग्रुप पे rx और अदर पे भी rx, o ग्रुप अदर माइनस rx, ठीक है। और ये डायरेक्टरी है conf डैश बैक की, ठीक है। कमांड इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, chmod माइनस r रिकर्सिव, r फॉर रिकर्सिव, u पे हमने सेट करना है rwx, और g पे क्योंकि पहले से ही r एंड x सेट था, मैं चाहता हूँ कि ग्रुप मेंबर्स को ओपन ना कर पाएं, तो मैं रिवोक कर रहा हूँ, माइनस से रिवोक हो रही है ये r एंड x। ओ अदर्स के लिए भी मैं रिवोक कर रहा हूँ कि अदर्स भी उसको रीड एंड राइट एग्जीक्यूट ना कर सके, रीड भी ना कर सकें, उसको डायरेक्टरी के अंदर जा भी ना सके। देखें पहले डायरेक्टरी की परमिशंस क्या थी इसकी, अब क्या है, ठीक है। और इसकी ऑनरशिप हम चेंज कर देते हैं ताकि हम इसको टेस्ट भी कर सकें, CHON माइनस r साकिब डॉट साकिब कॉन्फ डैश बैकअप, ठीक है। इसकी देखें परमिशंस हमने ऑनरशिप चेंज कर ली है। अच्छा, अब ये डायरेक्टरी हम कॉपी करेंगे साकिब के फोल्डर में भी, और साकिब की होम डायरेक्टरी में, और सिस एडमिन की होम डायरेक्टरी में, ताकि हम चेक कर पाएँ कि ये जो हम ने परमिशन सेट की है क्या वाकई ये अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। cp माइनस rp, सोर्स क्या है, कॉन्फ डॉट बैक की डायरेक्टरी कहाँ कॉपी करनी है, सिस एडमिन के की होम डायरेक्टरी में। ये टिल्ड साइन है, टिल्ड का मतलब है कि होम डायरेक्टरी जहाँ पर भी होगी वो उसकी होम डायरेक्टरी में कॉपी कर लेगा, और अप एरो की प्रेस करके मैं यही फोल्डर जो है परमिशन भी साथ में, जो परमिशन अभी हैं वही साथ उसके ले जाएगा, और ये होम डायरेक्टरी में कॉपी कर लेगा, ठीक है। तो इसका साकिब जो है वो ऑनर है, ग्रुप है साकिब, और सिस एडमिन क्या है, सिस एडमिन अदर्स में आता है, इसका ग्रुप मेंबर्स भी नहीं है। तो इसको हम पहले स्विच करते हैं सिस एडमिन से, देखें, ठीक है। आईडी अभी हम हैं सिस एडमिन से लॉग्ड इन, ls स्पेस माइनस lh, हमारे पास कॉन्फ बैकअप की डायरेक्टरी है, वेरी गुड। इसका ऑनर कौन है, साकिब, ग्रुप मेंबर्स कौन है, साकिब, और ग्रुप मेंबर क्या कर सकता है, रीड नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, अदर देन ग्रुप मेंबर्स भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो क्या मैं इसकी कंटेंट्स या लिस्टिंग ले सकता हूँ, कॉन्फ डॉट बैक परमिशन डिनाइड, ls स्पेस माइनस l कॉन्फ डॉट बैक परमिशन डिनाइड, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एग्जिट करें, और su माइनस साकिब, ठीक है। आईडी चेक करें, मैं अभी साकिब के यूजर से लॉगिन हूँ, ls स्पेस माइनस l, साकिब इसका ऑनर भी है, ग्रुप मेंबर भी वही है साकिब, तो cd conf डॉट बैक, ये देखें ये टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, और ये डायरेक्टरी में जा भी सकता है, इसके अंदर जो डायरेक्टरी है उसको भी चेंज कर सकता है, ठीक है, और इसकी लिस्टिंग भी ले सकता है conf डॉट बैक, ठीक हो गया। तो दिस इज फाइल डायरेक्टरी परमिशन, ठीक है जी, द एंड। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।